तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। In this exercise, we'll discuss about a new topic that is cone। अब देखो कोन के आप बहुत से एग्जाम्पल देखते हो डेली लाइफ के अंदर। आइसक्रीम कोन, अब आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई भी मना नहीं करता आइसक्रीम के लिए। तो दैट इज मतलब एक कोन जो है ना, एक एग्जाम्पल है। आइसक्रीम कोन, ये कोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और बर्थडे कैप, आप लोग बर्थडे मनाते हो, बर्थडे विश करते हो, तो उसमें आप देखो जो कैप्स होती हैं वो भी कौन सी शेप की होती है? कोनिकल शेप। और एग्जांपल, कोनिकल टेंट आपने देखे होंगे, ठीक है। कोनिकल बिल्डिंग के ऊपर एक कोन बना देते हैं लोग, डिजाइन होते हैं। तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कोन, ठीक है। तो वही टॉपिक आप इसमें यूज करेंगे, वही कंसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। हमने कोन बना दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कोन। कोन इस तरह से बनता है, और हम ये इसको अब बताएंगे फॉर्मूला कैसे बना, ये इसके थ्रू बताएंगे एक छोटी सी एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी कोन तो हमने बना दिया, ये कोन का रेडियस है, ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। आप L को आप क्या बोलोगे? स्लांट हाइट। तिरछी हाइट जो होती है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। R किसको नहीं पता, रेडियस सबको मालूम है। और जो H है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट, वर्टिकल सीधी हाइट। और देखो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये कोन, क्योंकि कोन हमने बिल्कुल सीधा रखा है, ये इस तरह से नहीं करना, ना इसको इस तरह से करना, बिल्कुल सीधा। तो यही आपके सिलेबस में है, राइट सर्कुलर कोन। तो फॉर्मूला आपको बताया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन पाई आर एल। अब जो एल हमें निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग रूट नहीं लगा रहे, इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो एल है हमारा वो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो एल स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपको हम छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं कि ये पाई आर एल वाला फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। अब एक काम करिए, आप एक कोई भी आप सर्कुलर शेप में कोई पेपर आप टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, जैसे हमने ये किया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ सेमी सर्कल। अब आपको इस तरह से ये फोल्ड करना है कि ओवरलैप ना हो, ये साइड से हमने ज्वाइन कर दी, तो दिस इज कॉल्ड अ कोन। ये हमने क्या बना दिया? एक कोन, ठीक है। ये कोन देख के आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, जैसे हम ऑयल डालते हैं जो, या जो आप देखो पेट्रोल पंप के, पेट्रोल पंप पे जो वो कोन बने होते हैं पेट्रोल डालने के लिए, वो भी मतलब एक तो होता है पाइप के थ्रू डालना, एक होता है कि अलग से आप उसको सर्व कर रहे हो, तो वो भी कोन के थ्रू किसी बकेट में, किसी कंटेनर में डालते हैं। तो हम बात करते हैं कोन की, ये बन गया कोन। देखो हमने क्या, आप भी कटिंग कर सकते हो, इस तरह से कट किया और इसको ऐसे हमने इसको किया कि ओवरलैप ना हो, बस जस्ट इसको यहाँ पर आप टेप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये एरिया बना कैसे? जब आपने ये कर लिया, हमने ये यहाँ शो कर दिया, आपको क्या करना है? छोटे ट्रायंगल्स काटनी है। आप 10 ट्रायंगल काटो, 20 काटो, 30 काटो, कितने भी ट्रायंगल्स
जितने ट्रायंगल बना सकते हो, बट ट्रायंगल्स ये बिल्कुल ऐसे बेस नजर आए आपको, लाइन सीधी नजर आए, ठीक है, ये लाइन सीधी नजर आए आपको। तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये बेस और ये हाइट सबकी सेम होगी, एल एल एल, हमने हाइट को एल ले लिया, ठीक है, हाइट इज एल। तो क्योंकि वो बन जाएगी बाद में स्लांट हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो जितनी भी ट्रायंगल आप ले होंगे वो सारी आपको प्लस करनी होंगी, ठीक है। इसके बाद हमने ये किया 1/2 एल कॉमन हो गया। जब आप सबको प्लस करोगे, किस को प्लस करोगे आप, B1 प्लस B2 एंड सो मेनी ट्रायंगल्स। यहां पर तो 1/2 एल है ही, ठीक है। इसके बाद हमने इसको वहां सॉल्व किया, तो जो ये पूरा आप देखो, जब आप इसको जब आप इस तरह से रोल करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं करता, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये बन गया सर्कुलर पार्ट। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, ये देखो, ठीक है, दिस इज 2πr, ये हमने लिखा 2πr, 2 से 2 कैंसिल किया, फॉर्मूला बन गया आपका πr l। तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr l, वो हमने निकाल दिया। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको एज एन एक्टिविटी कर सकते हो आप, ये एक्टिविटी आप घर पे बना सकते हो, बड़ा सर्कल लेके आप चेक कर सकते हो कि जो फॉर्मूला होगा वो πr l होगा, ठीक है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मींस क्या हुआ, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब होता है ये गोलाई वाला सरफेस एरिया, गोलाई जो इसकी है ना, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम बेस को प्लस कर दें तो ये बन गया πr², क्या बना, πr l प्लस πr। बेस एक ही बेस है इसका, सिलेंड्रिकल नहीं है ना, कोनिकल है, तो बेस का क्या होगा, πr²। कॉमन क्या हो गया, πr कॉमन, फॉर्मूला बना πr l प्लस r। क्लियर। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। तो वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले आपको दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला πr l और दूसरा फॉर्मूला आपका होगा πr l प्लस r, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या होगा, रीड द स्टेटमेंट आप देखोगे, डायमीटर गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। डायमीटर हम डायमीटर लेते हैं d, ठीक है, तो कितना डायमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, इसका हाफ। देखो आप अगर हमारे अकॉर्डिंग चलोगे ना, इस तरह से डेसिमल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम डेसिमल को कम प्रेफर करेंगे, फ्रैक्शन में ज्यादा लेंगे। 5 1 to the 10, 5 1 the 5, 5 4 the 20। तो देखो रेडियस हम क्या ले रहे हैं, 21.54। अब डेसिमल छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद ये तो रेडियस हो गया। अब आपको क्या फाइंड और क्या गिवन है, स्लांट हाइट, दैट इज l। l क्या होता है, स्लांट हाइट। क्या फाइंड कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपने आगे भी किया, फॉर्मूला πr l। तो पाई r की वैल्यू बताइए आपको 21/4 और l की वैल्यू 10, ठीक है, इजी हो गया इससे। तो 7 3 2 2 4 2 5 10, 2 से 11 कैंसिल किया, तो आपका जो आंसर आया 11 into 15, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड स्लांट हाइट इज l, दैट इज 21 मीटर और डायमीटर है 24 मीटर। तो 24 का आपको हाफ करना है, क्योंकि रेडियस फाइंड करना है, इसका हाफ कितना होता है 12 मीटर।
क्लियर? अब क्या फाइंड करोगे? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला यू नोट पाई आर एल प्लस आर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। तो पाई पुट कर दिया, आर की वैल्यू कितनी है? 12, एल 21 प्लस आर की वैल्यू 12। ठीक है, तो ये आप 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप 7 से डिवाइड करके आप आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1244.75। क्लियर? इतनी कैलकुलेशन तो आप अपने आप कंप्लीट कर लोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इजी। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, एक कोन का CSA, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला याद हो गया होगा अच्छे से, पाई आर एल। तो L इज ऑल्सो गिवन 14 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करते हैं, देखो पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पहला पार्ट है रेडियस निकालना, ये हम पहला पार्ट बताते हैं आपको। पाई आर की वैल्यू नहीं मालूम, एल की वैल्यू 14, तो ये कैंसिल कर सकते हो, 7 2 14। अब आर क्या होगा? ये 44 इसके नीचे आ जाएगा, 308/44। इसको हम बड़े नंबर से काट सकते हैं, छोटे नंबर जाए बड़ा नंबर ले सकते हैं हम, बजाय हम 2 ले 4 ले, हम 11 से काट सकते हैं। 11 4 44, 11 22, 11 8 88। ठीक है, तो 4 से अब काट सकते हैं, तो R की वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, वो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया सेकंड पार्ट, तो पाई आर की वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू है हमारी 14 प्लस 7। आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? ये आंसर आपका आ जाएगा 462। ठीक है, तो आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देखो अब तक जो आपने फॉर्मूले यूज किए, 2 ही फॉर्मूले यूज करने होंगे आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला कर्व सरफेस एरिया एंड दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 सम के अंदर आपको क्या करना होगा, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर। देखो कोशिश करो फिगर आप हर सम के अंदर बनाओ। ये कोनिकल टेंट और इसको अच्छे से कलर कर दो, आपकी नोटबुक और ज्यादा चमकेगी, समझो। ठीक है, अच्छी लगी नोटबुक आपकी। तो ये हाइट गिवन है 10 मीटर और क्या गिवन है, बेस रेडियस है 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट है स्लांट हाइट। अब R 24 मीटर है और H 10 मीटर है, तो L स्क्वायर आपने पढ़ा है, कहते हैं ना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो H की वैल्यू हमारी है 10।
ठीक है 10 ये हम बिल्कुल टेंट बनाया है, ये r की वैल्यू 24, तो 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 576, ठीक है। तो ये क्या बना 676, किसका स्क्वायर बनेगा ये 26 का स्क्वायर, दोनों के रूट स्क्वायर काटोगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, L हमारा हो गया 26, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट क्या करना है आपको, ये तो था हमारा स्लांट है, अब है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, सेकंड पार्ट to make the tent if cost of 1 meter canvas is ₹70। सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या करोगे, वही पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा पाई आर एल, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, क्या होगा पाई आर एल, पाई मालूम है, आर की वैल्यू 24 है, एल की वैल्यू आपको पता है 26 है, ठीक है। तो दैट इज पाई आर, मल्टीप्लाई करो तो 13728 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे कैंसिल हो जाना है, कॉस्ट निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड, तो क्या करेंगे, हमें कॉस्ट हमें मालूम है 70 रुपीज है, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कैंसिल किया इसको, तो ये हो जाएगा 13728 रुपीज में आंसर 13728, क्लियर। तो ये हमारे आज के पहले 4 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।